आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, सो लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। क्या दिया है? फ्रिक्शनलेस गैस सिलेंडर जो मूवेबल पिस्टन के साथ फिट किया गया है। हमें बताया इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, और उसका काम है डिटरमाइन द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द गैस। फिर बोला है कि द हाइट 0.10 मीटर विन द टेम्परेचर है, जो गैस का टेम्परेचर 270 केल्विन है, उस समय ये हाइट रहती है गाइस 0.10 मीटर। और अगर गैस का टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो पूछा है वैल्यू ऑफ एच क्या होने वाली है जबकि टेम्परेचर इंक्रीज होकर 318 केल्विन हो जाए। तो गाइस इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है। और कंसेप्ट क्या है इस प्रॉब्लम में, अगर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो कंसेप्ट गाइस जिसमें सिर्फ इतना है कि जब भी हम प्रेशर कांस्टेंट रख पा रहे हैं, अगर ये आइडियल गैस, फ्रिक्शनलेस गैस बोलने का क्या लॉजिक है, गैस आइडियल होगी। तो अगर आइडियल गैस होगी तो आइडियल गैस की इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। और आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है गाइज? पीवी इक्वल टू एन आर टी। पीवी इक्वल टू एन आर टी में अगर हम टर्मिनोलॉजी को समझें तो पी गाइज हमारा होता है प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल, और आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर इन केल्विन। तो गाइज यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे ब्लॉक रख के सिचुएशन कुछ ऐसी मेंटेन की गई है, अंदर का प्रेशर जो है वो बाहर के प्रेशर के इक्वल है। तो अगर यहाँ पे अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है गाइज, अगर प्रेशर भी कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक क्लोज कंटेनर के अंदर गैस का भर गई है, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि ऊपर से प्लेट के ऊपर एक हमने एक मास रख दिया है तो ये क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यार कि गैस अगर नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट होने वाले हैं, और अगर हम पीवी इक्वल टू एनआरटी को ध्यान से देखें, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट कैन बी रिटेन एज एन आर अपॉन पी, और टेम्परेचर को भी अगर हम इधर ट्रांसफर कर लें तो गाइज अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो एन बी कांस्टेंट, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड पी इज कांस्टेंट इन दिस सिचुएशन। तो गाइज यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो v अपॉन टी है डेट विल आल्सो रिटेन एज अ कांस्टेंट। और v अपॉन टी कांस्टेंट लिखने का मतलब है गाइज हम यहाँ से ये लिख सकते हैं डेट v इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हमारा वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो इस बात के क्या क्या मतलब हो सकते हैं। अगर हमारा वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है गाइज तो हम इस बात के क्या क्या मतलब समझ सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं यार, अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डेट v2। अब देखो गाइज वॉल्यूम और वेलोसिटी में कंफ्यूजन नहीं लेना है, इसलिए हम यहाँ पे v को कैपिटल v से दिखा रहे हैं। डेट v2 अपॉन v1 कैन बी रिटन एज t2 अपॉन t1। ओके गाइज, और गाइज अगर हमें v2 की वैल्यू निकालनी हो तो डेट कैन बी लिख सकते हैं t2 अपॉन t1 इंटू v1। गाइज अब ध्यान से देखते हैं कि अगर हम पिस्टन के एरिया को देखें तो दिस इज द पिस्टन का अगर हम क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाते हैं गाइज, तो अगर पिस्टन का एरिया क्या होने वाला है, दिस इज द एरिया ऑफ पिस्टन। और पिस्टन के एरिया को अगर हम ए कंसीडर किए और गिवन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर पिस्टन की हाइट गाइज एच है, तो पिस्टन का वॉल्यूम क्या होने वाला है, डेट इज द एरिया इनटू हाइट। ओके गाइज, और अगर इनिशियल कंडीशन v1 हम लिखें तो हम v1 को क्या लिख सकते हैं, पिस्टन का एरिया तो कांस्टेंट है, डेट a इज a इंटू h1। और फाइनल वॉल्यूम जब टेम्परेचर की वजह से पिस्टन अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, और सपोज यहाँ पे दिस इज द फाइनल कंडीशन, जब हमारा ब्लॉक कहीं यहाँ पे आ गया और उस सिचुएशन पे जो हमारी हाइट हो गई उसको हमने हाइट को क्या बोल दिया गाइज, हमने फाइनल पिस्टन की हाइट जो अचीव की उसको हमने h2 बोल दिया। तो अगर हम इस हाइट को h2 बोल रहे हैं गाइज, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारी गैस कुछ यहाँ तक फिल होने वाली होगी, और हमारा जो मास होगा कुछ यहाँ होने वाला होगा। तो गाइज उस कंडीशन में जो वॉल्यूम होगा, एरिया तो कांस्टेंट है क्रॉस सेक्शनल, डेट इज द h2। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम हाइट के प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम एरिया वाली वैल्यू रख दें, डेट a इंटू h2 इज रिटन एज t2 अपॉन t1, डेट इज a इंटू h1। तो गाइज हम यहाँ से एरिया को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है डेट h2 जो हमें निकालना था कितनी हाइट अटेन की एट अ गिवन टेम्परेचर T2, डेट कैन बी रिटेन इन द सिंपली मैनर। तो गाइज ये हमारा कंसेप्ट था, हमने H2 को इस कंसेप्ट से प्रोसीड किया। अब गाइज हम गिवन डाटा की बात कर लेते हैं, हमें दिया क्या क्या है। तो गाइज हमें यहाँ पे बता के रखा है कि इनिशियल हाइट कितनी है। तो अगर हम गिवन डेट की बात करते हैं यार, तो गिवन डेट में हमें क्या क्या दिया है,
इनिशियल हाइट हमें देके रखा है डेट इज द H1 0.10 मीटर, और हमें ये भी बताया है कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है T1, और T1 की वैल्यू हमें दिया है डेट इज द 270 केल्विन। T2 कितना दिया है गाइस, T2 इज गिवन 318 केल्विन। तो अगर हम T1 T2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं तो हमें H2 मिलने वाला है। H2 दैट 318 हम यहाँ से लिख सकते हैं 318 केल्विन अपॉन 273 इंटू कितना हो जाएगा गाइज, इंटू हो जाएगा 0.12। और जैसे ही गाइज हम यहाँ से H2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो H2 हमारा क्या आने वाला है, अगर हम H2 की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करें डेट विल कम 0.139, 0.139। और यूनिट क्या हो जाएगी गाइज, यूनिट मीटर, क्योंकि H1 हमारा मीटर में दिया था। तो गाइज ये हमारा आंसर हो गया H2। और हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे H2 के क्लोज है। डेट विल ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।